बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज जुमेरात का दिन है, 7 तारीख है अगस्त की। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। और मैं आपको बताऊं, हमने देखा ख्वाजा आसिफ साहब को। ख्वाजा आसिफ साहब के इस्तीफे की खबरें मुख्तलिफ सहाफ़ियों की जानिब से आ रही थी कि ख्वाजा आसिफ साहब इस्तीफ़ा दे गए, और ख्वाजा आसिफ साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। शहबाज शरीफ साहब पे दबाव है कि इस्तीफ़ा मंजूर करें। मरियम नवाज शरीफ साहिबा चाहती है इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया जाए। मियाँ साहब चाहते हैं इस्तीफ़ा मंजूर ना किया जाए। ख्वाजा आसिफ साहब मनाने की कोशिशों में हैं इस्तीफ़ा देने के बाद भी मियाँ नवाज शरीफ साहब को, कि मियाँ साहब या तो ये इस्तीफ़ा मंजूर करें या जो मैं कह रहा हूं वो किया जाए। मेरी बड़ी इंसल्ट हुई है, ह्यूमिलिएट किया गया है मुझे, जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है एडीसीआर मोहम्मद इकबाल की। और अब एडीसीआर आप देखिए कि एक पूरे ज़िले के पटवारी, रेवेन्यू के ऑफिसर्स, उसके नीचे बड़ी ताकतवर चीज़ है। तो एडीसीआर ने क्या किया, इस पर बात हो रही थी। और ख्वाजा आसिफ साहब का जो हल्का था वहाँ ये आरओ, फिर उसके बाद संबड़ियाल में अभी फाखिर निशात घुम्मन का जो इलेक्शन था, आरओ। तो इन पर वैसे भी इल्ज़ामात हैं और इन पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं। 5 दिन का रिमांड इनका ले लिया गया था। अब इनको आज, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, किसी वक्त पेश किया जाएगा, इनका मजीद रिमांड मांगा जाएगा। ये भी पता चल रहा है, अब ये मैं कह रहा हूं ये मुबैना है, क्योंकि ये सारी चीजें, ये जो रिमांड हुआ, बाकी चीजें हुई, क्या आपने एडीसीआर सियालकोट मोहम्मद इकबाल गिरफ्तार किसी अखबार में खबर देखी? नहीं। किसी टेलीविजन पे खबर देखी? नहीं। सोशल मीडिया पर भी खबर को बड़ी हद तक पूरा जोर लगा के दबाया गया। तो इन्होंने कुछ चीजें मान भी ली हैं। ये कहा जा रहा है कि इन्होंने मुबैना तौर पर कुछ चीजें मान भी ली हैं, कुछ इनसे रिकवरी हो भी गई है। ये मुश्किल में है और इनको एक अदद तोता करार दिया जा रहा है। वो जो होता है ना कि देव की जान तोते में है, तो इनको एक अदद तोता करार दिया जा रहा है। ये बोलेंगे तो किसके लिए मुश्किल हो सकती है। ताने बाने मिलाए जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब के इस्तीफे की खबरें बड़े जोरों शोर से आ रही थी। शहजाद अकबर साहब ने इस जानिब बात की, मोहम्मद जुबैर यंग जर्नलिस्ट, उन्होंने इस बारे में बात की, कुछ दीगर लोगों ने बात की। फिर ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो आए ट्विटर पे और उन्होंने आके ऐलान किया बाकायदा तौर पर कि ये ख्वाहिश हो सकती है। और मेरे बारे में जो बात की जा रही है कि मैं मंजर आम से गायब हो गया हूं, ये भी दुरुस्त नहीं है। ख्वाजा साहब ने ये एक तरह से बता दिया। लेकिन एडीसीआर, ये जो सियालकोट वाले हैं, इनका मामला, अब आप इसको अगर जोड़कर देखना चाहें तो ये जो ख्वाजा साहब ने कहा था ना कि आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी ने पुर्तगाल में जायदादें ले दी हैं, पलीद किया है। हम सियासतदान तो इनके मुकाबले में चवले मारते हैं, हम सियासतदान इनका बचा कुचा खाते हैं। ये पलीद कर रही है ब्यूरोक्रेसी मुल्क को, ये ख्वाजा साहब ने कहा था। तो ये हुआ कि शोर मचा दिया जाए। ये भी कहा गया ख्वाजा साहब के बारे में कि शोर मचा दिया जाए। अगर अपने से कनेक्टेड कोई पकड़ा गया है तो सारे ऐसे ही हैं, इस तरह का एक शोर मचा दिया जाए। ये बातें की जा रही हैं, लेकिन अभी ये बातें हैं, इनमें बहुत कुछ साबित होना बाकी है। एडीसीआर साहब की जो कहानी है, इस कहानी में कहा जा रहा है कि एक कंपनी जो स्पोर्ट्स गुड्स बनाती है, खेलों का सामान बनाती है, बड़ी मशहूर कंपनी है, उनका लोगो मैंने आपने बड़ा देखा है। उस कंपनी के मालिकान से जो हाउसिंग के सेक्टर में भी आए हैं, स्पोर्ट्स गुड्स बहुत बड़ा काम, इंटरनेशनल लेवल का काम, और हाउसिंग के सेक्टर में भी आए हैं, उनके मालिकान से पैसे वैसे भी लिए गए, गाड़ी शाड़ी भी ली गई, महंगी गाड़ी। फिर उसके बाद उनके मालिकान से गालिबन कोई ज़मीन भी ली गई। ये अभी तक की इत्तलात है। अब ये बड़ी खौफनाक है तमाम की तमाम चीज़ें, क्योंकि पता ये चल रहा है कि स्पोर्ट्स गुड्स बनाने वाली कंपनी और हाउसिंग सेक्टर में आने वाली कंपनी के मालिकान ने एक बहुत ही ताकतवर शख्सियत से शिकायत कर दी। बहुत ही ताकतवर शख्सियत ने कुछ लोगों को टास्क दिया, एडीसीआर साहब उसके बाद गिरफ्तार हुए हैं। ये कहानी हमें पता चल रही है, जो कहानी बहुत बड़ी है, बहुत खौफनाक है। और आज इनका अगर मजीद रिमांड होता है
तो काफ़ी कुछ खुलेगा। जुडिशल कर दिया जाता है तो इसका मतलब है कुछ एफर्ट्स जो की जा रही हैं वो रंग लाई हैं, लेकिन मामला अभी लंबा चलता हुआ नजर आ रहा है। इसी दौरान बता दिया गया पूरे मुल्क की ब्यूरोक्रेसी इसी तरह की है। और पूरे मुल्क की ब्यूरोक्रेसी के हवाले से मैंने आपको पहले भी कहा था, ये जो जीवन खान साहब की किताब जीवन धारा है, इसके बारे में ये हमारे बड़े बड़े सहाफ़ी बताते हैं ना कि जीवन खान साहब बड़े तगड़े ब्यूरोक्रेट, और उन्होंने अपनी किताब में जो भांडे फोड़े हैं शरीफों के, उसमें ये लिखा हुआ है कि किस तरह से इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को, इसकी बिल्डिंग को, इसकी ईंटों को लगा के पूरा का पूरा करप्ट किया था। ये हमारे सामने कहानी है। अब इस कहानी को आप देखिए, इस कहानी के साथ आप मोहम्मद मालिक साहब की स्टोरी देखिए। उन्होंने बताया 2 लिस्टें बन रही हैं पिछले 2-3 साल में। 2-3 साल का मतलब है कि इमरान खान साहब की हुकूमत जाने के बाद, और ये मोहम्मद मालिक साहब ने इन्हीं लफ्जों में कहा, हुआ ये कि करप्शन हुई है टिका के। 2000 अरब की करप्शन की बात हो रही है, लिस्टें बन रही हैं और तय किया जा रहा है कि 500 अरब तो हमें फौरी रिकवर करने, एक मिसाल कायम करनी है और बंदे पकड़ने हैं। 500 अरब रिकवरी हो जाए तो क्या बात है ये। अच्छा, 2000 अरब की करप्शन में 500 अरब इज 25%। लेकिन बहरहाल फिर भी कहा जा रहा है कि ये तो पहला टारगेट होना चाहिए, ये रिकवरी की जाए, ये काम किया जाए। एक, अब इस पूरी सिचुएशन में ज्यादा दिलचस्प क्या है? ज्यादा दिलचस्प यह है कि दूसरी लिस्ट भी बन रही है। दूसरी लिस्ट क्या बताती है कि हमारे सियासतदान करप्ट हैं और इन सियासतदानों ने ये जो फंड्स जारी होते हैं इनमें बड़ा माल बनाया है पिछले 3 साल में। अब जो पिछले 3 साल में माल बनाने वाले सियासतदान हैं तो इनमें कौन हो सकता है? जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से बाहर ज़ेरे अताब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तो पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। तो फिर ये नून वाले, पीपी वाले, बाकी अगर पहली पीडीएम की बात हो तो फजलुर रहमान साहब की जमात, उनके बेटे पर भी बाज़ इल्ज़ामात लगे थे, अभी तक साबित कुछ भी नहीं हुआ है। और हमारे यहाँ तो साबित सियासतदान 10-10, 11-11 साल गुजार देते हैं, साबित फिर भी नहीं होता है। हमारे यहाँ सियासतदान मुल्क से भाग जाते हैं, रसीदें नहीं आती, साबित कुछ भी नहीं होता है। तो ये हमारे यहाँ है सिचुएशन। अब ये कहा जा रहा है कि ये सियासतदानों ने करप्शन की है पिछले 3 साल में। ब्यूरोक्रेसी भी करप्ट, सियासतदान भी करप्ट, 2 लिस्टें बन रही हैं, ठीक ठाक बड़ी तादाद में नाम है, लोग मुश्किलात में पड़ेंगे। ये मोहम्मद मालिक साहब ने स्टोरी दी है। इस स्टोरी को देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब के ट्वीट में आधी ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी को देखिए, मोहम्मद इकबाल की गिरफ्तारी को देखिए, ताकतवर शख्सियत तक शिकायत को देखिए, कार्रवाई को देखिए, फिर उसके बाद नून लीग के बड़ों को इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, इसको देखिए। और फिर देखिए कि हमें क्या बताया गया। हमें बताया गया सुहेल वड़ाई साहब की जानिब से कि हाँ, एक अदद कौमी हुकूमत, फिर कौमी हुकूमत का शोशा छोड़ा जा रहा था, या बांग्लादेश मॉडल की बात की जा रही थी इलेक्शन से पहले, लेकिन अब एक बार फिर कौमी हुकूमत। तो कौमी हुकूमत क्यों? ये तो हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की सहाफिया से बता रहे हैं कि ये तो ऐसे चलती हुई नजर आ रही है कि ये हुकूमत इसके बाद फिर 5 साल इन्हीं के, और यही सेटअप, यही सिलसिला 5 साल के लिए मजीद, तो 10 साल इस सेटअप के। ये बातें की जा रही थी। इनके दरमियान में सुहेल वड़ाई साहब हुए, कुछ दीगर लोग हुए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 1-2 बुजुर्ग मुशीर हुए। वो भी कह रहे हैं कि कौमी हुकूमत आएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ लोगों को शामिल किया जाएगा। वो मुशीर इस बात पे नाराज हैं बाकायदा तौर पे कि नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किसी शख्स को शामिल नहीं होना चाहिए, ये इमरान खान से गद्दारी होगी। लेकिन जो इसके खदोखाल बनते हुए नजर आ रहे हैं उनके मुताबिक, अच्छा, ये सारे के सारे प्रोबेबल प्लान्स होते हैं, ऐसे कर लिया जाए, वरना ऐसे कर लिया जाए, वरना ऐसे कर लिया जाए, और ये जो चल रहा है ये तो चल ही रहा है, इसको जारी रखा जाए। तो ये चीज़ें हैं। इन चीज़ों के दरमियान में ख्वाजा आसिफ साहब की स्टोरी का आना, ख्वाजा आसिफ साहब का नाराज होकर, बहुत भड़क कर इस पर बात करना, और फिर ये पता चलना कि इसमें मियाँ साहिबान इन्वॉल्व हैं, इसमें मरीम नवाज शरीफ साहिबा इन्वॉल्व हैं, अहम तरीन ताकतवर शख्सियत इन्वॉल्व है। तो ये अपने आप में सब कुछ बहुत बड़ा बन जाता है। आज रिमांड, जुडिशल होना, जो भी चीज़ हमारे सामने आएगी वो बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर देगी। देखते हैं क्या बनता है। आखिरी चीज़, इमरान खान साहब ने ट्वीट किया और उनके अकाउंट से ट्वीट हुआ, यानी इमरान खान साहब की जो अडियाला जेल में केस की समाअत के मौके पर गुफ्तगू थी। इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट में कहा, जुल्म और जबर के इस दौर में 5 अगस्त की उन्होंने तारीफ की और कहा जिस तरह से लोग निकले
تو طلوع سحر کی نوید ہے۔ پنجاب کے لوگوں کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ شعور اور بیداری کا یہ نکلنا لوگوں کا ملک گیر احتجاج میں شاندار شعور کا مظہر ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی ڈکٹیٹر کے مارشل لاء دور میں اس قدر ظلم نہیں ہوا جتنا عاصم لاء میں عاصم منیر کر رہا ہے۔ موجودہ دور کا موازنہ صرف یحییٰ خان کے دور سے کیا جا سکتا ہے، جب عوامی رائے کو روندنے کے غرض سے مجیب الرحمان کی پارٹی اور عوام پر فسطائیت کے پہاڑ توڑے گئے، اور تب نجات ممکن ہوگی جب قوم یکجا ہو کر کھڑی ہو جائے۔ اگلا یوم احتجاج 14 اگست ہے۔ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے کہا گیا ہے کہ ایک مرتبہ پھر واضح کر رہا ہوں، جن ممبران اسمبلی کو ناحق نااہل کیا گیا ان کی نشستوں پر کوئی انتخاب نہیں لڑے گا، اور ان لوگوں نے تمام مشکلات کے باوجود تحریک انصاف پر یقین کیا، پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا، لہٰذا یہ سیٹیں انہی کا حق ہیں۔ ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کا مطلب ہوگا کہ ہم ان کے ناجائز عمل کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ ضمنی الیکشن میں حصہ لینا ہمارے لوگوں کی کمر میں چھرا گھونپنے کے مترادف ہوگا۔ آئین اور قانون کی بحالی کے لیے کامیاب آل پارٹیز کانفرنس کے انعقاد، قومی ڈائیلاگ کے آغاز اور اہم قومی مسائل کے حل پر متفقہ تجاویز پیش کرنے پر تمام شرکاء اور آرگنائزرز خصوصاً تحریک تحفظ آئین کے عہدیداران مبارکباد کے مستحق ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جب بات کرتے ہیں سسٹم سے، سسٹم کو چلانے والوں سے، تو ہی ہیز اے ڈفرنٹ لیول آف کانفیڈنس، اور عمران خان صاحب اسی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک بار ایک بات پر بڑا مذاق اڑایا گیا عمران خان صاحب کا کہ یہ قوم سے خطاب کرنا چاہتے ہیں۔ قوم سے خطاب تو وزیر اعظم کرتا ہے۔ عمران خان صاحب نے بات کی تھی کہ پی ٹی وی سے موقع دیا جائے، حکومت نے کہا نہیں بھائی یہ تو وزیر اعظم صاحب کرتے، درخواست بھی دے دی گئی تھی۔ پھر عمران خان صاحب نے بنی گالہ میں باقاعدہ ایک ایسا سیٹ لگایا کہ اس سیٹ پر نظر یہ آ رہا تھا کہ پیچھے جھنڈے ہیں اور ان جھنڈوں کے ساتھ عمران خان صاحب خطاب کر رہے ہیں، اور انہوں نے وہ خطاب کیا۔ عمران خان صاحب کا قوم سے خطاب یہ پاکستان تحریک انصاف نے کر کے دکھایا تھا۔ تو ہی ہیز آلویز ریمین ان اے ڈفرنٹ لیول آف کانفیڈنس، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ مشکل ترین حالات میں، مشکل ترین صورتحال میں بھی آگے کی پلاننگ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، یہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جس روز عمران خان صاحب کو اقتدار سے نکالا جا رہا تھا، اسد قیصر اسپیکر کی کرسی سے ہٹ گئے تھے، قاسم سوری موجود تھے، رات 12 بجے تک سب کچھ چلے گا، یہ سچویشن تھی۔ اس سچویشن میں بھی ہمارے سامنے کیا حالات ہے کہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر آفس میں ایک فنڈ ریزر شوکت خانم کے سلسلے میں اس سے خطاب کر رہے تھے۔ عمران خان صاحب نے اسد قیصر صاحب کو بلایا، ایک آدھ میٹنگ کی، کچھ چیزیں چلیں، صحافی موجود تھے، لیکن میری اس روز بات ہو رہی تھی ارسلان خالد صاحب سے، اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس روز بھی ایک فنڈ ریزر کر رہے تھے، تو ان کا کانفیڈنس لیول، آگے کیا کرنا ہے اس کی تیاری کرنا، ان کا لیول ہی الگ ہوتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔